हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बिग बॉस देख रहा था। क्या चल रहा है बिग बॉस में, ये क्या चल रहा है। एक तो वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे मैच में हरा दिया, लास्ट ओवर तक भी नहीं गया। लेकिन ये बिग बॉस में भी कुछ ही नहीं हो रहा है, टास्क नहीं हो रहा है, कोई गेम सही नहीं खेल रहा है। सबको लगता है कि मैं गलत क्यों जाऊँ, मैं ये मुद्दा क्यों उठाऊँ, मैं उससे दुश्मनी क्यों कर लूँ। अरे भाई, टास्क करना है वहाँ पे, किसी से रिश्ते बनाना नहीं है। मियाँ बीवी बनने नहीं आए हो, शादी करने नहीं आए हो। इस हफ्ते क्या रिव्यू चलेगा क्या नहीं, सलमान खान क्या बोलेंगे, क्या मुद्दा रहेगा, कुछ नहीं। अब ये लाइट ले लिए लोग, नहीं देख रहे बिग बॉस, दिमाग में भी नहीं रह रहा है ये चीज़ क्या है। आज बताता कुछ और है और कल आता कुछ और है। परसों का आज बता देगा और उसे परसों बताएगा। तो बिग बॉस भी सही से नहीं, रिव्यू कुछ नहीं चल रहा है इसमें। जहाँ तक प्रतीक की बात है तो प्रतीक थोड़ा सही जा रहा है, क्योंकि वो अपना मुद्दा उठाता है और किसी की नहीं सुनता है, अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि किसी का क्यों सुने भाई, कोई गाइड क्यों करे हमें कि हम कैसे जाएं। भाई बिग बॉस भी एक ऐसा टास्क दिया कि पूरे लोगों में से सिर्फ 2 जन बिग बॉस कैप्टनसी टास्क करेंगे। अब ये बताइए कि कोई इतने लोगों में कौन बेवकूफ़ होगा जो मैं कैप्टन नहीं बनूंगा इतना मेहनत करके, कौन बोलेगा। हर कोई तो बनना चाहता है। इसमें से 4 लोग जो आए थे, जिसमें 2 लोग को चुनना था वो भी नहीं हुआ। तो ये बिग बॉस ने ही गलती की है जो सिर्फ 2 लोगों को चुनने के लिए कहा, जो नहीं हो सकता था और नहीं हुआ। और दूसरी बात कि प्रतीक को कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, जो नहीं समझे। क्यों समझे भाई, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी कैप्टन बनने के लिए आया है। आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्यों समझूं, सही जा रहा है। और दूसरा ये तेजस्वी ने जो डोनल को बोलती थी खाने नहीं बनाती है, काम नहीं करती है, अब खुद नहीं बना रही है। आप लोगों ने प्रोमो में देखे होंगे कि वो खुद, प्रोमो क्या, ये नेक्स्ट जो गया है एपिसोड, उसमें तेजस्वी ने कहा कि मैं नहीं पकाऊंगी, आप ये चीज़ नहीं काट के दिया, मैं नहीं पकाऊंगी। आपने डोनल को कितना बोला, कितना गलत ठहराया सबके सामने। आज आप अपने आप को नहीं रोक सकते हो, कब तक रोकोगे। अपने अंदर की जो शैतानी है ना, वो आ ही जाता है। तो तेजस्वी का नया लुक आया। और उस दूसरी बात के सारा टाइम, सारा फोकस तेजस्वी और करण में बिता रहे हैं बिग बॉस, बाकी किसी को नहीं बता रहे। उमर को तो साइड लाइन किया जा रहा है क्योंकि उसके पास फ़ैन नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बाहर फ़ैन बहुत है। इंटरनेट की दुनिया में आओ बिग बॉस, मालूम होगा कि उनके फ़ैन कितना, आपको भी मालूम है, कमेंट लाइक कितने पढ़ते हैं उनको। और आकाशा बेकार जा रही है, वो प्रतीक के चक्कर में बेकार जा रही है, आशिकी में बेकार जा रही है। जब से आई है तब से एक ही, उसको उससे मिलाओ, उससे उसको मिलाओ, उसको उसको जोड़ो, प्यार मोहब्बत बनाओ, बस यही चल रहा है। प्रतीक सॉरी ये करण और तेजस्वी में मोहब्बत कराना चाहती है। जो दिख भी रहा है वो नंबर 1 आते ही तेजस्वी उसको चिपक गई। और उसके बाद करण भी उसी के आजू बाजू घूमता रहता है, उसे भी ज़रूरी है, उसे भी चाहत है, उसे भी, वो भी वही चाहता है जो तेजस्वी चाहती है। और हम लोग तो नहीं चाहते। बाहर की दुनिया में फ़ैन जो भी है बिग बॉस के कंटेंट्स, उसमें खिलाड़ियों के तो कोई फ़ैन नहीं होते क्योंकि बिग बॉस के होते हैं। बिग बॉस के होने के बाद किसी प्लेयर को कोई चुनता है कि हाँ ये सही खेल रहा है। और दूसरी बात के जय ठीक जा रहे हैं, विशाल थोड़ा वीक पड़ रहा है, वो पहले के जैसा नहीं खेल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह खेलूं। और सिम्बा लड़ने झगड़ने इधर उधर में रहता नहीं है, तो ये समझो वीक है। और मायसा और
ईशान का तो आप देख ही रहे हो, इश्क इश्क वाला लव चल रहा है इसका। तो उससे हमें लगता है 1-2 हफ्ते और लगेंगे जाने बाहर। और इस हफ्ते नॉमिनेट सिर्फ 3। तो अभी नॉमिनेट विशाल और कौन है भाई, सिम्बा, आकाशा। तो इसमें मुझे लगता है आकाशा जाएंगे, क्योंकि सिम्बा टीवी की दुनिया में कई वक्त बिता चुके हैं, उनके फ़ैन हैं और उन्हें बहुत लोग जानते हैं। आकाशा बिकॉज़ वो बेकार चल रही है, वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रही है, सिर्फ इधर उधर में इसको आशिकी, उसकी आशिकी में लगी हुई है। और